वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे प्लेन टेबल सर्विंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो ये मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग में आता है जो कि आपका रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन है और ये रिसेक्शन में आता है। रिसेक्शन में आपके 3 पॉइंट प्रॉब्लम आती है एक और एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम सब कुछ पहले से कवर कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर 3 पॉइंट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना। वैसे सबसे ज्यादा यही आता है कि पहले तो आप स्टेटमेंट दो आपकी कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है, और उनके बाद ये 3 मेथड होते हैं, इनमें से कोई भी आपको डिस्कस करने के लिए कह देते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। लोकेशन ऑफ द पोजीशन ऑन द प्लान of the station occupied by the plane table by means of observation to 3 well-defined points whose position have been previously plotted on the plane। देखो अब इसमें क्या बोलते हैं कि लोकेशन आपको निकालने कोई भी एक पॉइंट की, जैसे लेट ये एक, अगर मैं इस जगह में कहूँ कि आपको यार ये पॉइंट निकालना है, ठीक है, लेट ये सी पॉइंट है, सी नहीं डी पॉइंट लेते हैं हम, इसे डी पॉइंट आपको ये निकालना है। तो आपको वेल नोन 3 पॉइंट्स आपको दिए होंगे, मतलब कि लेट ए बी एंड सी। तो ऐसे देखो ए बी और सी ये आपको दिए होंगे और इनकी हेल्प से निकालना, और ये भी आपके यहाँ पे प्लॉटेड होंगे पेपर पे, ठीक है, जो कि आपका प्लेन टेबल है ना, उस पर आपको प्लॉट होंगे। देखो वही लिखा हुआ, लोकेशन ऑफ द पोजीशन on the plane of the station occupied by the plane table by means of observation to 3 well-defined points whose position have been previously plotted on the plane। तो वही है कि वही previously plotted यहाँ से है। तो आप देख सकते हैं सारी इमेजेस में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि ये देखो ए बी सी पहले से प्लॉटेड है, यहाँ पे एबीसी है ना, ये एबीसी प्लॉटेड है, यहाँ पे भी देखो एबीसी पहले से प्लॉटेड है, सारे प्लॉटेड होंगे पहले से। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी इंग्लिश में, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, इट इज रिक्वायर्ड टू ओरिएंट द टेबल एट द स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 विजुअल पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड ऑन द प्लेन। तो वो ये कि यार ओरिएंट ही करना है, बस टेबल को ओरिएंट कर लिया तो आपको वही पॉइंट मिल जाएगा आपका, जो बस आप प्लम्बिंग फोर्क से नीचे को देखोगे तो वही आपको पॉइंट मिल जाता है। तो वही आपका पूरा ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट डिफाइन कर देता है। अब देखो इसके 3 मेथड है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक लेक्चर में सारे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ मैकेनिकल मेथड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ग्राफिकल मेथड और उसके बाद लेमस मेथड। लेकिन मैं सारे तीनों एक साथ अपलोड कर दूंगा, तो इनके लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ताकि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। देखो सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिकल मेथड। This method involves the use of a tracing paper and is therefore also known as tracing paper method। तो इसमें ट्रेसिंग पेपर की यूज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड। तो देखो हर एक का कुछ ना कुछ नाम है। देखो मैकेनिकल मेथड में यहाँ पे मैं लिखा हूँ ट्रेसिंग पेपर मेथड, ग्राफिकल मेथड में बेसिस ग्राफिकल सॉल्यूशन, लेमस मेथड में ट्रायल एंड एरर मेथड। तो तीनों का नाम किस चीज के लिए पड़े हैं वो सब हम चेक करेंगे बाद में। तो देखो अब लेट ए बी सी बी द नोन पॉइंट्स एंड ए बी सी बी देयर प्लॉटेड पोजीशन। देखो अब स्टेप्स नहीं शुरू हुए, आपको ये कह सकता है कि यार डिस्कस करो मैकेनिकल मेथड। पहले आपको बोलेंगे स्टेटमेंट दो 3 पॉइंट प्रॉब्लम की, उसके बाद कहेंगे डिस्कस मैकेनिकल मेथड या फिर एक्सप्लेन मैकेनिकल मेथड। तो उसके पहले ये तो आप नॉर्मल लिखोगे, ठीक है, ये लेट ए बी सी बी द नोन पॉइंट्स एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी बी देयर प्लॉटेड पोजीशंस। तो देखो अगर मैं बोलूँ यार ये ए बी सी आपको ऐसे पॉइंट है, ये आप भूल जाओ एक बार के लिए टेबल ये, क्योंकि इसमें सब कुछ बुक में आपको पता है, सब कुछ एक साथ ही कर देते हैं। देखो अब मैं कहता हूँ कि यार एक ऐसे टेबल है, ठीक है, यहाँ पे टेबल है आपका, और आपको लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू बी लोकेटेड ऑन द मैप। तो कह देते हैं हम ये पी पर है, और हम कहते हैं कि ये ए बी सी आपको ऐसे पॉइंट दिया, तो ए बी एंड सी। तो ऐसे आपको पहले से ये ए बी सी आपको प्लॉट करेगा। तो देखो ए बी एंड सी, तो ये डॉटेड से तभी दिखाएगा कि पहले से प्लॉट लिया, लाइन बाद में है, लाइन नहीं अभी, तो ओनली पॉइंट्स है। तो ए बी एंड सी आपके ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो अब हम शुरू करते हैं इसके स्टेप्स। सेट द टेबल ऑन पी। तो हम कहते हैं कि यार पी पे हमने सेट कर दिया टेबल, जो कि हमें निकालना ही है। Orient the table approximately with I so that AB is parallel to AB। तो स्मॉल AB is parallel to कैपिटल AB। तो अब इसमें क्या होता है, देखो हमने कह रही है ओरिएंट करना। अब ओरिएंट कैसे करेंगे, बस अप्रोक्सीमेटली ओरिएंट करेंगे। ट्रेसिंग पेपर से हम जब यूज करेंगे ना अच्छे से, लास्ट में आराम से आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना। देखो अब इसमें क्या होगा, देखो ओरिएंट करना हमें कैसे। तो देखो जो हमारा ए बी है ना, ये ए बी है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए। बस हम ये समझ लें कि यार हाँ भाई इससे हमने ओरिएंट कर दिया। तो वही तो आप चलते हो कि आपने कंपास से भी हमारा ऐसे ही होता है, ठीक है, या फिर हमारा जो बैक साइडिंग से होता है वो भी हमारे अप्रोक्सीमेटली ऐसे लेते हैं। तो एक बार हम इसमें भी कहते हैं यार ए बी पैरेलल है हमारे कैपिटल ए बी से, तो हमारा ओरिएंट हो गया टेबल। नेक्स्ट है देखो फिक्स द ट्रेसिंग पेपर ऑन द शीट and mark on it P dash as the approximate location of P with the help of plumbing fork। तो हम कह देते हैं कि यार चलो एक फिक्स ट्रेसिंग पेपर हम फिक्स कर देते हैं कि उसके ऊपर, ठीक है, एक ट्रेसिंग पेपर हमने इसके ऊपर फिक्स कर दिया, इसके पूरे बोर्ड के ऊपर, पूरी शीट के ऊपर, और उसको ना क्या होता है पी डैश ले लेते हैं, जो कि हमने पॉइंट पी पे हमने लोकेट करना है, ठीक है, जो हमें लोकेट करना है उसको हम एक बार लेट कर देते हैं कि यार हमने पी डैश ऐसे पॉइंट लगा दिया उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है देखो पिवटिंग द एलिमेंट एट पी डैश साइट ए बी सी इन टर्न एंड ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस पी डैश ए डैश पी डैश बी डैश एंड पी डैश सी डैश ऑन द ट्रेसिंग पेपर। अब देखो ट्रेसिंग पेपर भी अभी काम चल रहा है, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। अब हम कहते हैं यार पी डैश पर खड़े हो गए ना, हम सारे पॉइंट साइड कर लेते हैं।
हमने यहाँ पे देखो साइड करे तो देखो ए से हमारा देखो पी डैश ए डैश बन गया, बी को हमने देखा तो पी डैश बी डैश बन गया, और सी को देखा तो पी डैश सी डैश बन गया। ठीक है, अब आपकी सारी लाइन ऐसे बन गई, तो यहाँ से आपकी सारी लाइन बन गई। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ऐसे हमारा सारा कुछ बन जाएगा। These lines will not pass through A B C as orientation approximate। तो देखो पास तो नहीं हो रही ना ये लाइंस, देखो ए बी सी तो प्रीवियसली प्लॉटेड है, देखो ए डैश बी डैश और सी डैश पे बना है, क्योंकि हमने सारा अप्रोक्सीमेट लिया, तो जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपका एक्यूरेट ही आएगा, थोड़ा सा एरर तो आएगा यार, इतना तो एरर ह्यूमन एरर आ ही जाता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो जो हमारी पी डैश और ए डैश है वो ए पर नहीं है, जब ये ए पर आ जाएगी और ये बी डैश बी पर आ जाएगा, सी डैश सी पर आ जाएगा, तो आपको पूरा अच्छे से ओरिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दीज लाइन विल नॉट पास थ्रू एबीसी एज ओरिएंटेशन अप्रोक्सीमेट, तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से। देखो अब नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप, लूज द ट्रेसिंग पेपर एंड रोटेट इट ऑन द ड्राइंग पेपर इन सच अ वे दैट द लाइंस पी डैश ए डैश पी डैश बी डैश एंड पी डैश सी डैश पास थ्रू एबीसी रिस्पेक्टिवली। देखो अब इसमें तो दिखाया नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे होएगा फिर। तो देखो अब इसका ही नेक्स्ट इमेज जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये हमारा पॉइंट ए बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए था, हमें दिया हुआ था, ये हमारा बी दिया हुआ था पॉइंट, और ये हमारा सी दिया हुआ था। ठीक है, अब जो हमारे पी डैश से हमारी जो लाइंस थी ना, जो पी डैश ए डैश थी, अब वो क्या हो जाएंगे, हमने उसको देखो लूज करते हैं ट्रेसिंग पेपर से। ट्रेसिंग पेपर हमने लूज करा और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा घुमा घुमू के कुछ भी ऐसे कर दिया कि जो हमारी लाइंस है ना वो सारी इन पे पास करती जाएंगी, इन पॉइंट्स को पास करती जाएंगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमारी ऐसे पास करती जाएंगी। अब देखो सारे ऊपर हो गए। ठीक है, ऊपर हो गए तो एक नॉर्मल लाइन पूरी बन जाएगी। ठीक है, ये वही है कि तभी आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तुम्हारी क्या होगा, देखो ट्रांसफर पी डैश ऑन द शीट एंड प्रेजेंट इट एज पी। तो ये जो हमारा पी डैश था ना, हमने पी पे रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये लाइंस अब बन गई, अब हमने इसको ट्विस्ट करके अच्छे से लूज वगैरह करके सारा आराम से इसको और ओरिएंट करके यहाँ से देखो ये पूरी ये वाली लाइन बन जाएगी। अब ये हमारा पूरा ये बन गया पी ए पी बी एंड पी सी। आप देख सकते हैं ना इमेज में, तो यही है कि पहले तो डॉटेड लाइन बाद का स्टेप है और जो नॉर्मल लाइन है वो पहले का स्टेप था। रिमूव द ट्रेसिंग पेपर एंड जॉइन पी ए पी बी एंड पी सी। तो वो ये किया, रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करके आप पी ए पी बी और पी सी को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब आपका ये पूरा एक तरह का पॉइंट आपको यहाँ पे आ गया। और देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, कीप द एलिडेड ऑन पी ए। तो एक बार आप एलिडेड पी ए पे रखो। ठीक है, आपने एलिडेड पी ए पे रखा, द लाइन ऑफ साइड विल नॉट पास थ्रू ए एज ओरिएंटेशन हैज नॉट बीन करेक्टेड। देखो अब ये देखो पी ए जो है ना, ये लाइन देखो अभी थोड़ी सी हिली हुई है। अब देख सकते हैं ना, ए तो इस तरफ है, पी ए इस तरफ है, क्योंकि अब इसकी ओरिएंटेशन अच्छे से हुई नहीं हुई। ठीक है, ओरिएंटेशन भी अभी भी थोड़ी सी इसकी रहती है। तो कैसे वो होएगा, देखो टू करेक्ट द ओरिएंटेशन लूज द क्लैंप एंड रोटेट द प्लेन टेबल सो दैट द लाइन ऑफ साइट पासिस थ्रू ए। अब क्या है कि बस इसको लूज करा आपने, थोड़ा सा रोटेट करा, तो यहाँ पे आपका ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरा ए पे ऐसे आ जाएगा। तो सारी चीजें एक ही लाइन में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे हमारा बी का भी हो जाएगा और ऐसे हमारा सी का भी हो जाएगा। ठीक है, जब आप देखोगे ना, जब आप घुमाओगे तो सारी लाइंस अपने आप आ जाएंगी। बस ए को आपने देखा तो बी भी ऐसी आ जाएगा लाइन में और सी भी आपका ऐसी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो क्लैम द टेबल इज दस ओरिएंटेड। तो ओरिएंट हो गया तो आपका आराम से आपका ये जो आपको पॉइंट निकालना था ना, अनप्लॉटेड पोजीशन थी जो आपकी स्टेशन की जो थी, वो आपकी पूरी लोकेशन आपकी फाइंड हो गई। देखो अब हम कह देते हैं चलो ओरिएंटेशन भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। To test the orientation, keep the lead along PB. If the orientation is correct, the line of sight will pass through B. Similarly, the line of sight will pass through C when the lead is kept on PC. तो वही मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप A का करोगे तो आपको B और C का ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अगर तो आ गया तो फिर तो ओरिएंटेशन आपकी पूरी परफेक्ट है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ओरिएंटेशन या फिर कहीं ना कहीं आपका एरर आ गया बनाने में, कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आपकी आ गई है मैप बनाने में। तो बस यही था आपका पूरा, ये देखो पूरे अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, पूरे 6 स्टेप्स में आपका पूरा मैकेनिकल मेथड आपका अच्छे से सॉल्व हो जाता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे ये नहीं कि मुझे कोई 10 मिनट से ज्यादा वीडियो करनी है, फिर 11 से या फिर 15 मिनट से, जितना जल्दी मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं उतना समझा देता हूँ आपको, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना पड़ता। तो देखो ये पूरा आज का हमारा लेक्चर था 3 पॉइंट प्रॉब्लम का। सबसे पहला मेथड मैकेनिकल मेथड, अब इसके बाद हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, उसके बाद लेमस मेथड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सीन साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।